ना कुछ नहीं है, मैं तो कह के चला जाऊंगा, ऐसी करते रहो, समझा? कुछ करके दिखाना पड़ेगा, समझा? अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। और इबादत की बात थी, मेरा मशवरा है कि हमारे मदरसों से फारिग होने वाले उस्ताद उलमा इन चीज़ों की तरफ कम ध्यान दें, इधर तकीर वगैरह की तरफ। कोई नाजायज नहीं है, इसको ही सब कुछ न समझें, बल्कि अल्लाह का जिक्र, उसका शुक्र, उसकी इबादत, तस्बीह व तहमीद, तहलील व तकबीर, इनमें ध्यान लगाएं, परहेजगार बने, सब्र व तहम्मुल, ये तमाम चीजें हों। मैंने देखा है कि 40-40 साल इमाम तक करते हो गए, परहेजगार इमामों को बोलना भी नहीं जानते, मगर 40-40 साल से एक मस्जिद में रहा है। तकलीफ नहीं किरदार की यहाँ ये हाल चल रहा है, क्या रोना रहूं? देखता हूँ रोना आता है कि इबादत तो और बात की बात है, 5 टाइम की नमाज तक की पाबंदी नहीं करना है, नमाज की पाबंदी नहीं, जरा सी देर में छोड़ दी, कोई बहाना मिल गया छोड़ दी। हजरत सैयदना उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जमाने में दौरे खिलाफत में एक सहाबी फजर की जमात में मस्जिद में शरीक नहीं हुए। हजरत उमर दिन में उनके घर पहुंच गए, इतना ध्यान रखते थे एक एक का। उनकी माँ मिली, उनसे पूछा कि तुम्हारे साहबजादे आज फजर की नमाज में क्यों नहीं आए? माँ ने बताया कि रात भर इबादत करते रहे, सुबह जमात के टाइम आंख लग गई, घर पे पढ़ ली, जमात नहीं मिली। हज़रत उमर ने फरमाया कि जब वो आए तो उनसे कह देना कि मेरे नजदीक फजर की जमात में शरीक होना रात भर की इबादत से बढ़ के है। घर पे कह गया है, घर पे रात भर तकीरें झाड़ रहे हैं, सवेरे को पड़े सो रहे हैं, कुछ इबादत करते हैं। लौड़े लवारे शब रात में, शब कद्र वगैरह में देखा है मैंने, रात भर इबादतों में लगेंगे और सवेरे को सो जाएंगे। समझा? इस्लाम में पहली दीनदारी 5 टाइम की नमाज बजमात की पाबंदी है। अगर जमात मिल सके तो, न मजबूरी हो तो कोई सूरतों में माफ रखी गई है। आला हजरत मौलाना अहमद रज़ा खान बरेलवी से पूछा गया, एक शख्स वजीफे बहुत पढ़ता है लेकिन नमाज नहीं पढ़ता। हजरत ने फरमाया कि उसका वजीफा उसके मुंह पर मारा जाएगा। जो वजीफे पढ़ता है नमाज नहीं पढ़ता, उसका वजीफा उसके मुंह पे मारा जाएगा। फिर फरमाते हैं ऐसों ही के लिए हदीस में फरमाया गया, रुब्बा तालिल कुरान वल कुरान यलानुहु, बहुत से कुरान की तिलावत करने वाले ऐसे हैं कि खुद कुरान ही उन पे लानत करता है। समझा? नमाज की पाबंदी करो। मैंने ये भी देखा, मेरे तजर्बे हो गए, मैंने अपने जमाने के पढ़ने वाले अपने साथियों को देखा, बाद में कौन क्या हुए पहले के लोग देखे, उलमा हुफ़ाज़ में भी जो लोग नमाज ब जमात के सख्ती से पाबंद होते। एक खास बात आगे 2 मिनट की खत्म कर रहा था कि नमाज सिर्फ इमामत करी और नमाज पढ़ी पढ़ाने के लिए तनख्वाह वाली, उससे ज्यादा जरूरी यह है कि अपने घर पर जब हो तो अपने मोहल्ले की बस्ती में नमाज पढ़ो। कुछ मौलवी आप देखें, मैंने हाफिज कि इमामत करेंगे तो नमाज पढ़ेंगे और घर पर आए तो छुट्टी। जब मौलवी नहीं है, इन्हें मौलवियत की हवा नहीं लगी, हवा नहीं। नमाज पढ़ाने में तो एक शुबा भी है कि तनख्वाह है उसमें तो, लेकिन अपने मोहल्ले की मस्जिद में और नमाजियों से पहले जाकर के मुसल्ले के ऊपर मस्जिद में सफ के ऊपर बैठ जाना, ये एक आलिम की शान। उस तरह किरदार में लोग दिलों में तेरा मकाम अल्लाह। समझा?
ये भी नहीं है कि कोई इमाम अगर बेचारा ऐसा है कम पढ़ा लिखा, हम ज्यादा पढ़े लिखे, अब बहुत सौ के दिमाग में ये होती है कि हम बहुत काबिल से हम गए तो उसने हमसे पढ़ाने को नहीं कही, हम आगे नहीं बढ़ाया, हमारी वैल्यू नहीं है तो जाए नहीं रहे मस्जिद में, मतलब हमसे पढ़ाने को नहीं कही, इस मारे नहीं जा रहा। ये पढ़े लिखे जाहिल है। हाँ, थोड़ी तजवीज को उसूल पढ़ ली, किरत की बारीकी सीख ली, समझा, उसी कमी निकाल रहे। मौलवी पठान कर रहे हैं, मौलवी तो चार उसूल सीख लिए, कुछ इख्फा वाले, इजहार वाले, गुनने वाले, मखारिज और सिफात, समझा। मखारिज तो खैर जरूरी है, उसमें उसको उलझा रहे हैं, काबिलियत दिखा रहे हैं। अब एक काबिल वो नहीं होता है जो काबिलियत दिखाता है, काबिल वो है जो उसकी काबिलियत उसके किरदार से जानी जाती है। अपने से कम पढ़े लिखे लोगों के पीछे भी नमाज पढ़ लेना, ये एक आलिम की शान, समझा। तो मुझे याद आई मुफ्ती आजम हिंद की बात, नमाज पढ़ाती नहीं थे, मैंने उनको पढ़ाती नहीं देखा, पहले कभी पढ़ाई होगी जवानी में, पढ़ाते ही नहीं थे और सबके पीछे पढ़ लेते थे, टटोलते भी नहीं थे, वो टटोलना भी नहीं चाहिए, वो किसी का ऐप छिपे हुए छिपे रहने दो, ऐप खोलना मना है। हदीस शरीफ में जो मोमिन के ऐप छुपाएगा अल्लाह उसके ऐप छुपाएगा, मन सतरा मोमिन सतरा हुल्ला, कमियां निकालना, छोटी मोटी बात, बड़ी बात कोई है तो ठीक है, लेकिन छोटी मोटी बातों को उलझाना ये नहीं। नमाज पढ़ो, पढ़े लिखे होकर हाफिजों में तो बहुत बड़ी बीमारी है, कुरान हिफ्ज कर लेते हैं फिर दूसरे हाफिज को पढ़ नहीं देते हैं, उसको टोकते हैं, उसको दलील करते हैं, उसको जी हाफिज ही हाफिज को खून पीते हैं, समझा। और जब टोका टाकी करोगे वो घबरा जाएगा, तो घबराया हुआ तो बुरा होता है, वो तो जो याद होगा वो भी नहीं पढ़ना। इसीलिए लुकमा देना वाजिब नहीं करार दिया गया, लुकमा देना वाजिब नहीं है जब तक के माना फासिद न हो। अरब ने खूब लिखा है, इतना इल्म रखता हो कि गलती को जान ले और ये भी जान ले कि इसके माना ये हुए और ये माना ये होने से नमाज फासिद हुई, माना गलत हो गया, इतना इल्म रखता हो तब लुकमा देना वाजिब है। सिर्फ इस बात के ऊपर कि आगे का पीछे कर गया या पीछे का आगे कर गया, कुछ छोड़ गया, इस पे अगर ये अंदेशा हो गया घबरा जाएगा तो और भूल जाएगा, लुकमा देना वाजिब नहीं है। सलाम फेरने के बाद कह सकते हैं आप कि आपका ये रह गया, इसको आप पढ़ लिया, अगले नमाज हो जाएगी, आगे पीछे हो जाएंगे। मगर वाह रे हाफिजो, सुनने को मिलती है बातें, खून फट गया हुई है मस्जिद में, पढ़ नहीं छे लग जाते हैं उसके पीछे खड़ा। औरत ने ये लिखा है कि जिनकी नियत ये हो उसको पढ़ने ना दें, उसको दलील करने की। ये लोग मूजी हैं, इनको मस्जिद से दूर निकालना, मस्जिद से निकालना लिखा जरूरी है, मस्जिद को ईदा देने वालों से पाक रखना जरूरी है। और उनमें ये हाफिज भी शामिल हैं ईदा देने वालों में, जो किसी हाफिज को जानबूझ के कद्दन आते ही इसीलिए कि इसे पढ़ने नहीं देंगे, जिसका इरादा ही है, नियत ही है कि मूजी है, समझा। अब मैं जा रहा हूँ आपकी खिदमत से, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। मैंने कहा था मैं तकीर गरज से नहीं आया, तस्वीर मियाँ बड़ी मोहब्बत करने लगे, पिछले साल भी आया था, इस साल भी उन्होंने याद किया तो मैं हो आऊँगा, समझा। बात वही है, वही खत्म कर रहा हूँ। सबसे बड़ा इल्म क्या लिखा रहा उसने, सारी तारीफें अल्लाह के लिए हैं, हाँ, और यही सबसे बड़ा इल्म है, अल्लाह की तारीफ करना ये सबसे बड़ा इल्म है। किसने कहा? आला हज़रत ने, उतर से चांद ढलती चांदनी जो हो सके कर ले, उतर से चांद ढलती चांदनी जो हो सके कर ले, अंधेरा पाक आता है ये 2 दिन की उजाली है, अंधेरा घर अकेली जान दम घुटता दिल उकता था, खुदा को याद कर प्यारे वो साथ आने वाली है। रमजान शरीफ का महीना आ रहा है, इसमें ये सहरी के टाइम बाद जगह 2-2 घंटे पहले से रिकॉर्डिंग करते हैं लाउड स्पीकरों की, ये गलत है, समझे। सहरी का टाइम खत्म होने से 1.5 घंटे 2 घंटे पहले लाउड स्पीकर खोल के नातों की तकीरों की रिकॉर्डिंग करते हैं, ये तरीका गलत है।
हल्का लाउड स्पीकर होना चाहिए। मस्जिदों में ऐसे लाउड स्पीकर हों कि जिनकी आवाज जहां तक उसका एरिया है वहां तक लोगों को पहुंच जाए, बस इतना ही काफी है। और ज्यादा आगे बढ़ोगे तो ये भी जाएगा, ये भी सुन लो, मानोगे तो है नहीं। पब्लिक अपनी जो है मौलवियों को नहीं मानती, पुलिस की मानती है। सिपाही आ जाएगा। एक बार नमाज पढ़ी थी मैंने दिल्ली रोड पर किसी जगह नमाज़ी रोक करके, तो एक मस्जिद में नमाजी थे जमात में 4 और सुराइयां लगी हुई थी ऊपर 8। तो हाल कर रखा, कहीं जुमा हो रहा है, खुतबा हो रहा है, कहीं पर नमाज हो रही है, आवाज आ रही है। कहीं मस्जिद में तकरीर हो रही है, अब वहां नमाज हो रही है जुमे। ये हाल कर रखा है शहरों में जाकर। खुतबा कर बता रहे हैं हल्के लाउड स्पीकर रखो। एक कहावत चली आ रही है बड़े बूढ़ों की, हमारी तरफ चलती है, आधी छोड़ साड़ी को भावे, साड़ी छोड़ आधी ना पावे। दादा के चक्कर में सब जाना है, सुन लो। तो पुलिस की मानो, रात रात भर के जलसे हो रहे, सलाइयां लगा के। जलसों प्रोग्रामों में अंदर का मैक होना चाहिए, इतनी याद है बस। बाहर का मैक जायज नहीं है, मसले के रूप से गौर कर लिया। बाहर की आवाज जायज नहीं है। शरण थोड़ा बहुत हो जाए, चलो मैं इन्हीं कहता। एक आदमी अपने घर में प्रोग्राम करेगा 10 में 20 में 40 में या खतना अकीके में या शादी ब्याह में, और लगा के 20 सुराइयां पूरे गांव को जगावेगा, वो हाल कर। तो ये लाउड स्पीकर हल्की आवाज के हों, बहुत कम, जरूरत के लायक। 1 घंटा पहले एक आध ऐलान कर दो, उसके बाद एक आध ऐलान और कर दो, फिर सहरी खत्म का ऐलान कर दो। हल्के लाउड स्पीकर से रिकॉर्डिंग बिल्कुल मत करो। नमाज के बाद सलाम पढ़ना कोई जरूरी नहीं है। बाद उलमा ने अपने भी मना किया, लोग नमाज पढ़ते हो तो न पढ़ा जाए जोर से। कहीं रिवाज पड़ गया, बंद मत करो, पढ़ लो, 2-1 शेर पढ़ लो, हल्की आवाज से पढ़ लो, बगैर मैक के पढ़ लो। हर टाइम मैक। और नहीं पढ़ा और ना मैक से चला गया तो कह रहे भाभी हो गया, ये बहाल कर रखा, सब बना डाल रहे हमको भाई बना, ऐसे कहते भाभी हो जाएगा। बात में भाई, बात तो बात कम इस्तेमाल करो। एक हदीस सुनाऊं, हुजूर का एक फरमान, हुजूर का एक तरीका सही मुस्लिम शरीफ में है। अल्लाह के रसूल रात को इबादत करके मस्जिद से जब घर में तशरीफ लाते, मस्जिद से घर में रात को इबादत करते, तो धीरे से सलाम करते थे ताकि जागने वाला जवाब दे और सोने वाले की नींद खराब ना हो। सलाम धीरे करते थे नींद की वजह से, समझे। एक बार ये सोचो, आप सब पे रोजे तो हैं नहीं, नाबालिग बच्चों पर रोजे नहीं है, बहुत से औरतों पर रोजे नहीं होती, बहुत से बूढ़ों पर रोजे नहीं, बहुत से बीमारों पर रोजे नहीं है। ये रात का सोने का टाइम है, क्यों आप नींदें खराब कर रहे हैं लोगों की। अच्छा, गैर मुस्लिमों के साथ भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे इस्लाम बदनाम हो। ऐसा काम करो जिससे वो कहें कि इस्लाम अच्छा मजहब है। क्यों बदनाम कर रहे हैं आप रात में मैच चला कर? अच्छा, वो अपने मजहब के नाम पर कुछ भी करें, उसको वो जान। हमको तो अपना दीन का तरीका पेश करना है, अपने इस्लाम का नमूना पेश करना है। हमको दुनिया को इस भले से मारे जाए, हमको ये दिखाना है कि इस्लाम ये है और मोहम्मद का पैगाम ये है। ये नहीं है कि वो डीजे बीजे लेके चले हैं तो हम भी डीजे बीजे लेके चले। अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। किताब में रहती हैं, आज 2 किताबें ले लियो, गाड़ी में रहती हैं। एक रमजान का तोहफा किताब रखी है मैंने, छोटी थी, रमजान के जरूरी मसले उसमें हैं जिनकी जरूरत पड़ती है हर आदमी औरत आमतौर से, जिनको जरूरत पड़ती है। बड़ी किताबों बहुत मसले होते हैं, मैंने थोड़े से मसले दिए जरूरत के लायक। रमजान का तोहफा ले लेना, गाड़ी में रहती है। एक किताब और ले लियो, खुदा को किताबें तो मेरी 23 है तकरीबन, आज 2 किताबें जरूर ले लो। रमजान का तोहफा और एक है खुदा को याद कर प्यारे, समझे, हिंदी में भी है। दोनों किताबों को उन्हें 50 रुपए दे दियो, अगर हो तो, ना हो तो ऐसी ले जाइए। कम चाहो कम दे जाइए, ना चाहो मत दियो, ले जाओ पढ़ो।
अल्लाह कबूल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।